एक कंपनी आ रही है, बाकी जो अभी आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल वो पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, ठीक है, इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी है और वो ठीक ठाक माशाल्लाह प्रॉफिट में भी जा रही है। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इससे हमारे मुल्क को नुकसान नहीं होगा? पाकिस्तान स्टेट ऑयल का तो बिजनेस बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा जब वो आएंगे और वो बिजनेस करेंगे। तो अगर हो सकता है वो स्ट्राइक पे जाएंगे तो मैं भी, हो सकता है कि हम और चैम्बर मिल करके एक फैसला करेंगे, हो सकता है मैं भी, हम भी आगे इनके साथ स्ट्राइक में शामिल हो। अभी तक हमारा जितनी भी ओएमसीज है हमारे, वो हमें एक इजाजत दें, हम एक यूनिट अपने ईरानी का लगाएंगे, एक पाकिस्तानी बेचेंगे, वो कस्टमर की मर्जी है, वो चाहे ईरानी बेचे, चाहे पाकिस्तानी डाले या ईरानी डाले। इसमें हम डीलर्स का क्या कसूर है? कंपनी ने हमारे साथ मुआहदे किए, हमसे उन्होंने हमारी जमीनें 30-30 साल के लिए हमसे लीज पे ली हुई है कंपनी ने, ठीक है, हम कहाँ जाए? हम ना तो इस जमीन पे कोई और कारोबार कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, 30 साल के लिए 40 साल के लिए हमसे लीज करवाया हुआ है। और हमारे पंपों का ये हाल है, इनका ये बेड़ा गर्क है कि जो सबसे हाई सेलिंग साइड है इस टाइम, सबसे जो कोयटा का क्रीम है वो 500 लीटर बेच रहे हैं। 500 लीटर में हम अपना स्टाफ का तनख्वाह तक नहीं पूरा कर सकते, ठीक है। और जो अख्तर साहब ने कहा, अख्तर साहब ने मुखालफत नहीं की, अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि इसको आप सही रेगुलर करें, रेगुलेट करें इसको सही, जिस तरह ईरान से और भी चीजें आ रही है, इस टाइम भी एलपीजी आ रहा है, बाकी दुनिया जान की चीजें आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, आप हमें भी इजाजत दें भाई, हम खुद इंपोर्ट करेंगे, सही। तो इसमें हमने कभी भी बेरोजगारी का, हमें भी इस चीज का अंदाजा है कि बलूचिस्तान में जो है बेरोजगारी का, मगर हम ये जो हमारे पंपे जो इनका तो कोई हम कहे, ठीक है, हमें गवर्नमेंट बकायदा, हम इस चीज पे खुश है, गवर्नमेंट हमें ये इजाजत दे कि हम एक यूनिट पेट्रोल का, एक यूनिट डीजल का रेगुलर तरीके पर हम लगाएंगे, ठीक है। कस्टमर की मर्जी है, वो चाहे ईरानी डालता है चाहे पाकिस्तानी डाले, या हमें इंपोर्ट का इजाजत दिया जाए। अभी तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। डीजल हो पेट्रोल हो, किस तरीके से वो स्पीड मनी से आ रहे, तो अगर स्पीड मनी से आ रहे लोग जो ला रहे, किस तरीके से, कितना तंग है, इलीगल तरीके से उसके ऊपर टैक्स लगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान एक माहिदा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो लोग अभी साहब ने बता दिया था, हमने खुद पेट्रोल पंप बनाया था, 4 करोड़ पे खर्चा किया था, 4 करोड़ में कसम खा रहा हूं कि हमारा पेट्रोल पंप ने 100 रुपए भी नहीं कमाया 8 साल से। तो ये गवर्नमेंट से हमारा वो है, रिक्वेस्ट है कि आप बलूचिस्तान और रेगुलर करें। हाँ, ये किस तरीके से आ रहे थे लोगों के, आज रास्ते में एक्सीडेंट है, लोगों तकलीफ से, इसको ईरान के साथ हमारा और भी गैर मुल्की ओएमसीज को के खिलाफ हम नहीं है, हम सिर्फ कीमतों के जो डी रेगुलाइजेशन है इनके खिलाफ है। इससे क्या होगा कि की जागीरदारी स्टार्ट हो जाएगी, अपनी मर्जी का कीमतें रखेंगे, यहाँ हो जाएगा। हम जैसे खासकर जो हमारा बलूचिस्तान है वो पहले से तबाह है, ईरानी पेट्रोल ने हमें इतना, हम यकीन करते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं हर पंप लॉस में जा रहे हैं, हर पंप लॉस में जा रहा है, हर डीलर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इसके साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, पंप सिर्फ हमारी एक बैठक रह गई है। तो उससे ये होगा कि हमारा डीलरों में भी कंपटीशन पैदा हो जाएगा, हम डीलर्स भी दरमियान में जो आप ये समझ लें जो बेतफाकी पैदा हो जाएगी। डीरेगुलाइज का मतलब है कि हर बंदा अपना ही रेट निकालेगा, सुबह मेरे अपने स्टेशन का अपना रेट होगा, इस बाइक अपना रेट होगा, उस बाइक अपना रेट होगा। हम किसी भी गैर मुल्की जो भी ओएमसीज आ रहे हैं हम उसकी मुखालफत नहीं करते हैं, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे गौर करे, ये जो डीरेगुलेट करने जा रही है ये बिल्कुल को ऐसी इकदाम की स्ट्रेटेजिक असरात का जायजा लेना चाहिए। इसके साथ ही हुकूमत और मरकजी बैंकों को इस बात का जायजा लेना चाहिए कि डी रेगुलाइजेशन से अफराज ज़र और करेंसी की कदर पर क्या असर पड़ेगा, और पॉलिसीज साजों को किसी कंपनी को खुश करने के लिए मुल्क को एनर्जी सिक्योरिटी से नहीं खेलना चाहिए। मजीद ये कि डी रेगुलेशन की वजह से तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ेंगी और डीलर्स को भी इंतहाई नुकसान का खदशा होगा और ओएमसीज का इजारादारी कायम होगी। मगरबी ममालिक ने तेल की मुतवातर सप्लाई को यकीनी बनाने के बाद फ्री मार्केट का निजाम अपनाया और वो सप्लाई चेन की रुकावटों को संभालने के लिए कई महीनों का ईंधन अपने पास रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान 15 दिन से ज्यादा का जखीरा नहीं रख सकता। इस वक्त तकरीबन हर वक्त छोटे शहरों में किल्लत हो जाती है।
صرف سخت ضابطے ہی ریفائنڈریز اور او ایم سیز اور ڈیلرز کو ایندھن کی قیمتوں میں غیر قانونی اضافے سے روک سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے معیشت تباہ ہو جائے گی، اس لیے حکومت کو یہ منصوبہ ترک کر دینا چاہیے۔ آل بلوچستان پیٹرولیم ایسوسیشن اور چیمبر آف کامرس کا موقف ہے کہ حکومت کو مذاکرات کے ذریعے ڈیلرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور واضح روڈ میپ دینا ہوگا تاکہ کاروباری مسائل حل کیے جا سکے۔ ڈی ریگولائزیشن ہمیں منظور نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسی کوششیں ہوئی ہے، کے پی کے سے مخالفت ہوئی اور حکومت ریلیف دینے کے لیے 60 روپے لیوی ختم کر دے، ہم اسے ویلکم کریں گے۔ عوام کو پیٹرول 60 روپے سستا ملے گا۔ ہمارے ملک میں بلکہ خاص طور ہمارے صوبے میں ایرانی تیل کی بھرمار ہے، ہر گلی کوچے میں ایرانی تیل فروخت ہو رہی ہے، ہم کروڑوں روپے کا ٹیکس دے کر بھی ہم سے وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ ہم اس مافیا کو نہیں روک سکتے، ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہے، ہمارے پمپس بالکل بند ہونے کے قریب ہیں۔ مزید یہ کہ حکومت بلوچستان نے اس سے پہلے بھی صرف چند دنوں کے لیے ایکشن لیا اور اس کے 2 دن بعد ایرانی پمپس مزید اضافہ دیکھنے کو ملا، جو کہ بہت مایوس کن ہے۔ غیر قانونی منی اسٹیشنز اور ایرانی تیل ہمارے کاروبار کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان غیر قانونی منی پیٹرول پمپس اور ایرانی سمگل شدہ تیل اور غیر قانونی فیلنگ اسٹیشنز کے خلاف سخت سے سخت حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے تباہ کن اقدام کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے سے غیر ملکی کمپنیز کو پاکستان کے انرجی مارکیٹ پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا، جو کہ معاشی خودکشی کے مترادف ہے۔ بلوچستان ڈیلر ایسوسیشن کے نمائندوں نے اور چیمبر آف کامرس کے نمائندوں نے مزید کہا ہے کہ طاقت اور آئل کمپنیز کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر پاکستان کی تیل کی مارکیٹ پر مکمل کنٹرول دیا جا رہا ہے، جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈی ریگولیشن کا افسوسناک فیصلہ پوری سپلائی چین کو دھرم بھرم کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آئل ریفائنڈریز بند ہو جائیں گی کیونکہ وہ غیر ملکی کمپنی سے مسابقت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔